हेलो दोस्त, सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं कुछ नॉलेज के ऊपर, कुछ टॉपिक के ऊपर। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या है, उसमें ट्रेडिंग कैसे होता है, वहाँ पे पैसे का इनकम सोर्स कैसे बन सकता है, उसको कैसे उसको ट्रेड करना है, उसको टेक्निकली कैसे समझना है। जैसे आप कुछ भी बिजनेस करते हैं या कुछ इनकम सोर्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, जिस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं वहाँ पे भी कुछ कुछ रूल होता है, वहाँ पे कुछ कुछ प्रोसेस होता है कि आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पे वो रूल्स फॉलो करना पड़ता है। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी वही होता है। उसके अंदर भी बहुत कुछ रूल्स है, वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट थिंग्स है, कुछ अपना माइंड साइकोलॉजी है। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ सीखना पड़ेगा। आपको जैसे आपको कुछ एक्सपर्ट बनने के लिए कुछ चीज़ में आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार वही चीज़ दोहराना पड़ता है। तो यहीं पे भी सेम चीज़ होता है कि आपको ये सीखने स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको बार बार वही चीज़ दोहराना पड़ेगा, आपको वही चीज़ बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप जब तक वही चीज़ को कंटिन्यूस नहीं ले सकते ना, तब तक आपको रिजल्ट उसका पता नहीं चलेगा। आपको एक ही चीज़ को अगर बार बार अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक आप उसको प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन भी आता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ किया था कि इसका रिजल्ट ऐसे आया है। तो सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होता है। आप जैसे चार्ट रीडिंग के लिए आते हो, कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के लिए आते हो, कि चार्ट पैटर्न समझने के लिए आते हो, तो आपको वही चीज़ आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, आपको उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी जाके आपको दिमाग में थोड़ा सेटल होगा ये थिंक कि हाँ, ये चीज़ करने से ये चीज़ होता है। और स्टॉक मार्केट में ऐसा एक चीज़ होता है ना, जो कुछ हर दिन नया नहीं आता है, हर दिन नया नहीं आता है। वो पहले का चीज़ बार बार रिपीट होता है। अगर आज कुछ चीज़ रिपीट हुआ है ना, वो हो सके कल रिपीट होगा, इधर कल नहीं होगा तो 2 दिन के बाद होगा, हो सके 1 हफ्ता के बाद होगा, हो सके 1 महीने के बाद होगा, पर वही चीज़ वो रिपीट होगा। आपको उसी चीज़ को समझना है कि वो कहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे वहाँ पे एक्शन होता है। आपको उसी चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। अगर अंधे तरीके से यहाँ पे पैसा कमाना अगर हो सकता था ना, तो हर कोई चीज़ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आ जाता और हर कोई बिलियनर मिलियनर बन जाता। पर यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ ऐसा है कि उसको बार बार सीखना पड़ता है, बार बार उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बार बार दिमाग में रखना पड़ता है कि वहाँ उस पोजीशन में क्या होता है, ये पोजीशन में क्या होता है। ठीक है ना। जैसे हम पढ़ाई करते टाइम ने उसको रिविज़न में लेते हैं, रिविज़न करते हैं, ये चीज़ वही सेम टू सेम वैसा ही है। जैसे लोग सोचते हैं दिमाग में कि ये चीज़ ऐसा है, स्टॉक मार्केट चीज़ ऐसा है कि वहाँ पे पैसा डालने से पैसा गायब हो जाता है या पैसा डूब जाता है, आदमी करोड़पति से रोडपति हो जाता है। सोचिए, आप जब बिजनेस करने के लिए जाते हैं, आपका अगर बिजनेस नहीं चलेगा, आप उसमें बिजनेस में तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-3 लाख रुपया की 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका अगर धंधा नहीं चलेगा तो आपको क्या होता है, वहाँ पर लॉस नुकसान पड़ता है। नुकसान की वजह से आपका क्या होता है, पैसा भी जाता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो भी लॉस में आता है, वहीं पे भी लॉस होगा। तो सेम चीज़ वहाँ पे जैसे होता है यहाँ पे भी वैसे ही होता है। पर आपको जब बिज़नेस की तरीका पता है कि आपको कैसे बिज़नेस करना चाहिए, आपको बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे पता है, आप वो चीज़ अप्लाई किए और आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल रहा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। स्टॉक मार्केट में भी आपको कुछ चीज़ पता रहना चाहिए, आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए, प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो उस चीज़ फॉलो करोगे तो उसी हिसाब से आपको बेनिफिट भी आएगा, आप लॉस मैनेजमेंट भी सही तरीके से कर सकोगे, आपको कैपिटल को सेव कर सकते हो। कैपिटल पूरा अंधाधुंध तरीके से वो लॉस भी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट को आप इनकम सोर्स कब बना सकते हो, जब आपको मार्केट का पूरा साइकोलॉजी आपको पता रहना चाहिए और आपको पूरा रूल्स के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। तब भी जाके आपको कुछ चीज़ नॉलेज में गेन होगा, जैसे आप कुछ चीज़ सीख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है, डायरेक्ट पैसा लगा दिया तो वो तो डूब ही जाएगा वो। और ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ना, पैसा कमाने से ज़्यादा पॉजिटिव थिंक यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। जैसे स्कूल कॉलेज में हम बोलते हैं ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पढ़ाई करने से नॉलेज गेन होता है, तो ये चीज़ भी सेम वैसे ही है। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मार्केट चलता है। यहाँ पे भी सीखने के लिए ही लोग आते हैं, पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं हैं और लालच के कारण आधे से उनका कोर्स ख़त्म हो जाता है, आधे से उनका माइंड डिप्रेस हो जाता है, वहीं से वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। चलिए, मैं आपको कुछ टॉपिक रहेगा आपको चार्ट के बारे में कि उसको ट्रेडिंग कैसे करना रहेगा, वहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या क्या कैसे होता है, वहाँ पे
मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, उसका प्लान कैसा होता है, ट्रेडिंग करने से पहले उसका रूल्स क्या होता है, बेसिक चीज़ क्या होता है, मैं आपको एक एक वीडियो करके आपको एक एक वीडियो में आपको समझा दूंगा मैं। ये छोटा सा एक वीडियो था आपको जस्ट बेसिक थिंग्स बताने के लिए। मैं आगे एक एक वीडियो और एक बताता हूँ। यहाँ पे अभी तो मार्केट चल रहा है, अभी अच्छा खासा मार्केट आज गेन है आज। ठीक, मैं आपको और कुछ वीडियो में और कुछ पॉइंट बताऊंगा और कुछ चीज़ दिखाऊंगा कि कहाँ से रिलेटेड ट्रेडिंग होता है और ट्रेडिंग का साइकोलॉजी कैसे पकड़ते हैं, वहाँ पे रूल्स बेसिक चीज़ क्या होता है। ठीक है ना जी। तब तक आप लोग मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे थोड़ा होप बढ़ाइए कि मैं और भी थोड़ा कुछ चीज़ नया नया चीज़ आपको बता सकूँ, ताकि आपको कुछ पता चल सके, आप मेरे वजह से आपको कुछ सीखने के लिए मिले। तब तक जय हिंद।